हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे फिर वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ कप्स एंड चूज वाइजली। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि इस वीक हो सकता है प्रोफेशनल फ्रंट में कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेना है। और यहाँ पे कार्ड्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि बहुत समझदारी से, बहुत वाइजली आप ये डिसीजन, ये चॉइस लें। और कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि आप ऐसी एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप बहुत चीज़ों को समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं डिसीजन और चॉइस लेने से पहले। और देखिए, ये डिसीजन, ये चॉइस सबके लिए डिफर कर सकता है, यानी कि डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिससे रिलेटेड आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक डिसीजन, एक चॉइस लेना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखिए पार्टनरशिप्स की ज़्यादा बात करता है या फिर रिलेशनशिप्स की ज़्यादा बात करता है, जिससे रिलेटेड अगेन कोई डिसीजन, कोई चॉइस लियोस इस वीक आप लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं, जिसको लेकर अगेन आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखिए, ये भी हो सकता है कि जो डिसीजन, जो चॉइस आप लेना चाह रहे हैं उसमें आपका कोई लव्ड वन, आपका कोई क्लोज वन, या फिर अगर आप किसी के साथ मिल के काम करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। एंड देखिए, दूसरी चीज़ ब्रॉडर लेवल पे आप लोगों के लिए इस वीक के लिए दिख रही है कि अगेन जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रह रही है। उनकी तरफ से या तो बहुत सपोर्ट, कोऑपरेशन मिल रही है, या फिर आप उनको किसी चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप्स प्रोफेशनल फ्रंट में एक फोकस रह सकता है। रिलेशनशिप्स या तो बेटर हो रहे हैं वर्क फ्रंट पे, या आप बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगेन देखिए, या तो आप, जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनको किसी चीज़ के लिए अगेन सपोर्ट और हेल्प कर रहे हैं, या फिर आपको मिल रहा है। तो बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जी सरफेस लेवल के लिए रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन डीपर लेवल का कार्ड आपको एक मैसेज दे रहा है कि आप जो भी डिसीजन लें, जो भी चॉइस लें, बहुत सोच समझ के लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मैजिशियन रिवर्स एंड अवेयरनेस। तो देखिए, दोनों ही सेम कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से, और दोनों ही कार्ड्स कहीं एक मैजिकल एनर्जीज या फिर एक मैजिशियन वाली एनर्जीज की बात करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मैजिशियन जो होता है वो सच को बहुत स्मार्टली छुपाता है, बहुत अच्छे से एक इल्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ पर देखिए, इन कार्ड्स के हिसाब से देखें तो ब्रॉडली स्पीकिंग लियोज, हो सकता है कि इस वीक आप पर्सनल फ्रंट में एक ऐसी ट्रिकी सिचुएशन, ट्रिकी से सर्कमस्टांस में अटक रहे हैं जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस चीज को कैसे डील करें। और कुछ लियोज के लिए हो सकता है लिटरली आपको लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपके पर्सनल फ्रंट में चल रही हैं उसमें सिंप्लिसिटी, सादगी के साथ आप चीज़ों को नहीं डील कर सकते हैं। आपको बहुत स्मार्टली, बहुत क्लेवरली, बहुत एक समझ के साथ, अलर्ट होके, कॉन्शियसली एक अवेयरनेस रख के चीज़ों को डील करना है। और ऐसी एनर्जीज हो सकता है लियोज इस वीक आपकी पर्सनल फ्रंट में रहें। इन द प्रोसेस हो सकता है कि कुछ लियोज थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कुछ लियोज के लिए हो सकता है कि कोई आपका लव्ड वन, कोई आपका क्लोज वन ऐसी एनर्जीज में है जहाँ पे वो आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी लियोज कि अगर आपकी ऐसी एनर्जीज हैं तो कभी कभी देखिए, लाइफ में सिचुएशंस आती हैं कि बिल्कुल सिंप्लिसिटी, सादगी के साथ चीज़ों को हम नहीं हैंडल कर सकते हैं। तो अगेन आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन द प्रोसेस आपको लगे आपके इंटेंशंस
ठीक नहीं है, मोटिव्स आपके ठीक नहीं रह रहे हैं, तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, जब हमारे इंटेंशंस, मोटिव्स किसी भी सिचुएशन या फिर किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से गलत हो जाते हैं, तो टेम्पररी एक खुशी मिलती है, लेकिन आगे जाके परेशानियां होती हैं। और अगर आपको लगे कि कोई आपका लव्ड वन या कोई इंसान आपके पर्सनल फ्रेंड में है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो आप थोड़े अलर्ट रहें, कॉशियस रहें, कॉन्शियस रहें, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मिल्क एंड हनी का कार्ड है। तो देखिए, जो भी आपके पर्सनल, जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रेंड में हो रहा हो, मिल्क एंड हनी का कार्ड एक ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है। हम हिंदी में कहते हैं ना, दूध, दही, मलाई, मक्खन, तो ये एक रिचनेस, ये एक अबंडेंट एनर्जीज की बात करते हैं, जो कि ओवरऑल के लिए इस वीक रह रहा है। और गाइडेंस के हिसाब से देखें तो ये कार्ड कहता है कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन पे फोकस करें। जो भी लाइफ का एरिया है जिसमें एक अबंडेंट एनर्जीज आपको लगता है कि इस वीक रह रही हैं, उन पे फोकस करें। ऐसा करेंगे तो बाकी की चीज़ों को भी और बेटर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स रिवर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के मीनिंग को अगर हम लिटरली देखें तो ये कार्ड चेंजेस की बात करता है, किसी तरीके से किसी लेवल पे एंडिंग बिगनिंग्स की बात करता है। और कहीं एस ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड भी एंडिंग्स की बात करता है। तो कुछ सिमिलर सी चीज़ें इस वीक अगेन किसी लेवल पे किसी तरीके से इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। और इन्हीं की वजह से कहीं इमोशनली आप बहुत ग्रेट नहीं फील करते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इमोशनली लो फील कर रहे हैं। वो एक हैप्पीनेस, वो एक जॉय, वो एक सैटिस्फैक्शन आप नहीं महसूस कर रहे हैं। इसके लिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं अपने वर्क फ्रंट में, जो आप बहुत इंजॉय करते हैं या जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, उसको शुरू करना चाह रहे हैं। और उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले हो रहे हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से मायूस या फिर थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कि बहुत हैप्पी या बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पुरानी चीज़ों को आप नहीं लेट गो कर पा रहे हैं, पुरानी चीज़ों से आप अटैच हो रहे हैं और नई बिगनिंग के लिए एक एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लो फील करते हुए दिख रहे हैं। तो जो भी हो, ब्रॉडर लेवल के लिए वर्गोस, मैं आपको यही कहूँगी कि पुरानी चीज़ें जो हमको सर्व नहीं कर रही होती हैं, उनको जितनी जल्दी हम अपनी लाइफ से लेट गो करते हैं, हम उनको अगेन मैं कहूँगी कि अपनी लाइफ से हटाते हैं, उतनी ही जल्दी एक बेटर एनर्जीज हम महसूस करते हैं। और जितनी जल्दी हम जो नई चीज़ें होती हैं उनके लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उतनी ही जल्दी एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम अपनी लाइफ में ला पाते हैं। तो जो भी हो रहा हो इस वीक, इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड इमोशनल विड्रॉयल। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट में सरफेस लेवल के लिए आप हर चीज़ को बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली डील कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ पे आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है। ओवरऑल के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, यानी कि आपके लव्ड वंस हैं, आपके क्लोज वंस हैं, वो बहुत आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी तरफ से बहुत रिकग्निशन मिल रही है, यानी कि आपकी वाहवाही हो रही है, आप लाइमलाइट में रह रहे हैं, सब लोग आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, या फिर आपको सबका बहुत अटेंशन मिल रहा है। और देखिए, कहीं एक सक्सेस भी अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, किसी लेवल पे मिल रही है। लेकिन जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, डीपर लेवल के लिए आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय, वो हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें नहीं दे पा रही हैं। आप कहीं
पर्सनल फ्रंट में भी डीपर लेवल पे थोड़ा सा लो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है, कभी कभी ऐसी फीलिंग होती है ना कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाओ, वैसी भी एनर्जीज अगेन कुछ के लिए रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए ओवरऑल इस वीक के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा आप कॉन्शियस एफर्ट करके जो भी आप चाहते हैं उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करें, एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट ज़रूर लेकर आएँ। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सोलमेट्स का कार्ड है। यहाँ पे कार्ड्स आपको कहते हैं कि जो भी आपको लगता है आपके सोलमेट हैं, जिनके साथ आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे इस वीक ज़रूर इंटरैक्ट करें, उनसे ज़रूर कनेक्ट करें। जो भी इश्यूज़ अगर आप फेस कर रहे हैं तो वो उनसे ज़रूर आप बात करें, उनसे ज़रूर फिर से मैं कहूँगी कि आप सलाह लें, एडवाइस लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड सैक्रिफाइस। तो देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आपको अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं। और ज़्यादा चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि आप विलिंगली इन कॉम्प्रोमाइज़ेस को कर रहे हैं, विलिंगली इन एडजस्टमेंट्स को कर रहे हैं। और देखिए हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सी सिचुएशंस हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग से एक सर्कमस्टांसेस हैं। ये सबके लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए एक्सटर्नल लेवल पे हो सकते हैं, जहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं आपको अगेन एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। छोटी मोटी अड़चने, छोटे मोटे एक इश्यूज रह रहे हैं। कुछ के लिए बहुत ही माइनर इश्यूज रह सकते हैं। जैसे होता है ना, हम ऑफिस से बाहर निकले, हमने कैब बुक कराई, कैब वाले ने कैब कैंसिल कर दी, या फिर हम किसी से अपने वर्क फ्रंट में डिस्कस कर रहे हैं कोई चीज़, हमारे व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, हमारे ख्यालात नहीं मिल रहे हैं, या जो भी आप काम कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं आपको कह रही हूँ, ये जनरल रीडिंग होती है तो सबके लिए डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस रह सकते हैं। ब्रॉडर लेवल पे अगेन मैं कहूँगी कि छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रह रही हैं, कोई भी बड़ा चीज़ नहीं रहती हुई दिख रही है, क्योंकि वीकली रीडिंग में वैसे भी बड़ा नहीं होता है और यहाँ पे हमारे पास है भी माइनर आर्काना का कार्ड। तो ये माइनर कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, जिसकी वजह से अदरवाइज भी आप थोड़ा सा अपना नज़रिया बदल के चीज़ों को देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं। आप कहीं थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़, थोड़े से एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं या फिर आपको करने पड़ रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मून रिवर्स एंड लव बिगिंस। तो देखिए मून का कार्ड कहीं कन्फ्यूजन की बात करता है, फियर की बात करता है, इनसिक्योरिटी की बात करता है, जो कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर दूंगी लिब्रास कि जब भी कोई बहुत पॉजिटिव कार्ड आपकी रीडिंग में नहीं आता है तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ ये वीकली रीडिंग होती है। वीकली रीडिंग में कोई भी बड़ी चीज़ नहीं होती है। दूसरा देखिए आपका रीडिंग देखने का एक मकसद ही ये है कि कैसे आप चीज़ों को बेटर कर पाएँ, क्योंकि नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। मैं नीचे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो कितनी बारी लोग बोलते हैं मैम हमारी रीडिंग हमेशा नेगेटिव आती है, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि शायद मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ कि इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि ऐसा जिंदगी में हो ही नहीं सकता ना कि सब चीज़ अच्छी हो, सब चीज़ हमारे हिसाब से हो। ये लाइफ है, कभी कभी हमारे हिसाब से होती हैं चीज़ें, कभी हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। और जब हमारे हिसाब से नहीं होती हैं उस सिचुएशन में हमने क्या करना है उसको हम समझ लें तो चीज़ों को हम बेटर कर पाएंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी, जब मैं कह रही हूँ कि पर्सनल फ्रंट में एक कन्फ्यूजन है, एक फियर है, तो हो सकता है इस चीज़ का एहसास आपको है, नहीं है तो आप एक अवेयरनेस के साथ उस फियर को कन्फ्रंट करके उस फियर को ओवरकम करने पे फोकस करें, इसकी बजाय कि बोलें ओहो ये तो वीक ही गलत जा रहा है, ये तो वीक ही खराब है। नो, प्लीज़ डोंट डू लाइक दिस। आप ये देखें अच्छा कोई फियर है जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ,
चलो जी, देखते हैं ये कौन सा फियर है, इसको हमने ओवरकम करना है, इस फियर को हराना है, हमने जीतना है। तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए रीडिंग देखने के बाद। और देखिए फिर से हम यहाँ पर देखें तो क्लैरिटी नहीं रहती हुई दिख रही है, तो जो भी चीज़ें हैं उनको लेकर एक क्लैरिटी आप लेकर आएँ। यहाँ पे अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन द मून के नीचे लव बिगिंस का कार्ड रिलेशनशिप की बात करता है और किसी चीज़ की नई शुरुआत होने की बात करता है। हो सकता है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नई शुरुआत हो रही है और आप थोड़ा सा डर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम किसी के साथ अगेन मैं कहूँगी एक अच्छी बिगनिंग भी कर रहे होते हैं, एक खुशी भी जब हमारी लाइफ में होती है, तो हमें एक डर हो जाता है कि कहीं ये खुशी चली ना जाए। तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे मून कार्ड कह रहा है कि कुछ गलत गलत हो रहा है या कुछ, कभी कभी अच्छी चीज़ें भी एक डर क्रिएट करती हैं। अगेन जब उन्हें खोने का डर हमें आ जाता है, तो कुछ के लिए लिटरली ये भी रह सकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप में कोई नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे करें। तो कुछ तो देखिए रिलेशनशिप्स और नई बिगनिंग से रिलेटेड अगेन एक कंफ्यूजन है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, जिसको आपने ठीक करना है, जिसको आपने बेटर करना है। और आप ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज को भी आप बेटर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू लाइफ का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियरली न्यू लाइफ का कार्ड नई बिगनिंग की बात करता है। तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई नई बिगनिंग आपको परेशान कर रही है। तो बहुत क्लियर आपके लिए मैसेज है कि जितनी जल्दी आप जो भी नई बिगनिंग है उसके लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, उसको वेलकम करेंगे, उतनी ही जल्दी एक प्रोग्रेस अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, एक बेटर एनर्जीज आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था लिब्रास आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए स्कॉर्पियोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वेटिंग गेम। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं, जहां एक कार्ड बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से चीज़ों के आगे बढ़ने की बात करता है, वहीं दूसरा कार्ड किसी चीज़ का वेट करने की बात करता है, रुकने की बात करता है, सब्र की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा सबके लिए सिचुएशंस डिफर कर सकती हैं, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए हो सकता है कि एक्सटर्नली चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं। पीछे किसी भी चीज़ में आप अटके हुए थे तो इस वीक या तो उसी से रिलेटेड आप आगे बढ़ रहे हैं, एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आ रही है, या फिर आप ऐसा चाह रहे हैं लेकिन मन ही मन एक इंतज़ार किसी चीज़ का रह रहा है, एक सब्र किसी चीज़ के लिए रह रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोस कि देखिए अगर आप इस वीक अलर्ट नहीं रहेंगे या फिर ज़्यादा टाइम लगाएंगे अपॉर्चुनिटीज़ को सोचने के लिए, अवेल करने के लिए, तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड तेज़ी से हवा के झोंके के जैसे किसी अच्छी चीज़ के आने के और जाने की बात करता है। और आपके लिए अगेन वेटिंग गेम का कार्ड कह रहा है कि आप शायद उतने एक्टिव नहीं रह रहे हैं, या फिर आप शायद उतनी स्पीड से नहीं आगे बढ़ रहे हैं, नहीं एक्सटर्नली जो चीज़ें तेज़ी से चल रही हैं उनके साथ अगेन अपनी स्पीड को मैच कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ स्कॉर्पियोस तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड देखिए इस वीक अच्छी चीज़ें अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया हो रही हैं। लिटरली आपको ऐसे लग सकता है कि लक आपको फेवर कर रहा है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड थोड़ा सा सब्र रख रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए इसी तरीके से एक
कंबाइन एनर्जीज इस वीक रह रही हैं, जहाँ पे एक मूवमेंट भी है, शिफ्ट भी है, स्पीड भी है, और दूसरी तरफ आप किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हैं, वेट भी कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड इंट्यूशन। और देखिए ये कार्ड्स कहीं छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले पर्सनल फ्रंट में रहने की बात करते हैं। ये सब के लिए डिफ़र हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि या तो आपको कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, बड़ी चीज़ आप अगेन लेना चाहते हैं, उसके लिए फाइनेंसेस, मनी एक इशू रह रहा है, या फिर इस वीक आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और अगर आप लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपका कोई खास लव्ड वन या फिर ओवरऑल आपके लव्ड वंस आपको उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, किसी लेवल पे किसी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। नटशेल में देखिए एक सटल लेवल के लिए रिजेक्शन वाली फीलिंग कुछ लोगों को रह सकती है, और कुछ के लिए हो सकता है स्कॉर्पियोज आपकी ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आप सबसे अपने आप को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। आप कहीं किसी से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप ही सबको अपनी लाइफ से किसी लेवल पे ब्लॉक करे हुए हैं, और कहीं देखिए इन द प्रोसेस एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। यानी कि ऐसा करके आप मुझे हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, आप खुश नहीं दिख रहे हैं, आप थोड़े से परेशान रहते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे इन्हीं चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं, आप उस पर फोकस करें। हालांकि देखिए आप बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन, गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं, जो आपकी इनर वॉइस कह रही है आप उसको बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी सुन रहे हैं। और कहीं देखिए फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल बहुत आप चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए इस वीक नहीं दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फोक इन द रोड का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है आपको कोई डिसीजन इस वीक लेना है प्रोफेशनल या पर्सनल फ्रंट के लिए, और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप ये डायरेक्शन लें, आप वो डायरेक्शन लें, आप राइट टर्न लें, आप लेफ्ट टर्न लें। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि जब हम टू माइंड्स में रहते हैं, यानी कि ना तो हाँ हम किसी चीज़ के लिए सोच पाते हैं, ना हम ना सोच पाते हैं, तो हम बहुत परेशान रहते हैं। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में जो हमें परेशान करती है चीज़, वो हाँ ना में जब हम अटके रहते हैं। जब हम कंप्लीटली किसी चीज़ के लिए ना सोच लेते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन फिर भी हम बहुत आसानी से निकल जाते हैं। यानी कि ना हाँ वाली सिचुएशन से ये सिचुएशन बेटर होती है, और जब हम कंप्लीटली हाँ किसी चीज़ के लिए सोच लेते हैं तो वो भी कहीं एक बेटर एनर्जीज लेकर आती है। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है, इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।